वसुदेव कुटुंबकम। जी हाँ, राजधानी दिल्ली इस वक्त सज धज कर तैयार है अपने मेहमानों की खातिरदारी के लिए, क्योंकि मेहमान अब यहाँ पर आने वाले हैं। और देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगी राजधानी दिल्ली की, और अगर मेरे विजय आपको दिखा पाए वो जो तमाम जो हमारे G20 संगठन के सदस्य देश हैं उनके झंडे यहाँ पर दिल्ली में लगा दिए गए हैं। और वाकई दिल्ली इस वक्त अगर आप कहें कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद पूरी तरीके से इसका मेकओवर हो चुका है। फाउंटेन्स देख लीजिए या फिर G20 के बड़े बड़े लोगो, हर तरफ रोशनी से जगमगाई देश की राजधानी दिल्ली इस वक्त समझ नजर आती है। वाकई दुल्हन की तरह खूबसूरत दिल्ली इस वक्त सजी हुई है। और ये देखिए तस्वीरें वाकई इस वक्त अद्भुत नजर आती हैं। और ये प्रगति मैदान का इलाका है। यहाँ पर आप देखिए दोनों ही तरफ, मेरे विजय अगर आपको दिखा पाए अनिल की कैसे खूबसूरती के साथ ये पूरा इलाका इस वक्त सजा धजा नजर आता है। और इसलिए मैं देखिए इस ओपन जीप पर सवार होकर आपको इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली ले जा रही हूँ। और क्योंकि अगर आप देश के किसी भी हिस्से में रहते हैं तो आप दिल्ली इस वक्त आपकी राजधानी, आपके देश की राजधानी किस तरह से सजी हुई है वो आप देख सकते हैं टाइम्स नाउ भारत के जरिए। जरा देखिए प्रगति मैदान की तस्वीर इस वक्त, और वाकई बहुत खूबसूरत इस वक्त पूरी दिल्ली सजी धजी नजर आती है। तरह तरह के गमले सड़क के दोनों तरफ लगाए गए हैं। आप खुद देखिए खूबसूरती से दिल्ली को इस वक्त ऐसा नवाजा गया है कि दिल्ली बिल्कुल अद्भुत नजर आ रही है। फिर चाहे आप यहाँ की लाइटिंग की बात करें, यहाँ के फूल और गमलों की बात करें, रोशनी की बात करें, ये सब कुछ बहुत ही पूरी तरीके से तैयार है अपने अतिथियों का स्वागत करने के लिए। और ये देखिए जितने भी फुटओवर ब्रिज हैं उसके ऊपर G20 का जगमगाता लोगो लगाया गया है। अभी आपको मेरे वीर जी अनिल दिखा रहे हैं कि कैसे ये जो दिल्ली है वो सज धज कर तैयार है अपने मेहमानों की आवभगत के लिए। जगह जगह बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए हैं। वसुदेव कुटुंबकम जो इस बार थीम है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, यानी पूरे ग्लोबल की जो इश्यूज हैं उन पर चर्चा के लिए जो तमाम G20 देशों के सदस्य देश हैं वो यहाँ जुटने वाले हैं। भारत इस साल इसकी मेजबानी कर रहा है, अध्यक्षता कर रहा है। और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद भी ये कह रखा है कि देशवासियों को थोड़ी दिक्कत दिल्ली वासियों को खासतौर पर हो सकती है अगले 3 दिन जब ये समिट होगा, लेकिन सबसे सहयोग की जो आशा है वो सरकार कर रही है ताकि लोग इस बात को समझें कि पूरी दुनिया की नजर इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली पर है और खासतौर पर हिंदुस्तान पर है। और ये देखिए चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं। ये होर्डिंग्स कहते हैं कि G20 डेलीगेट्स का हम वेलकम कर रहे हैं, वेलकम टू G20 भारत 2023। ये बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं। जो तमाम पिलर्स हैं, जो स्ट्रीट लाइट्स हैं, वो इस वक्त तिरंगे की रोशनी में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए सिक्योरिटी के कैसे इंतजामात इस वक्त किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात हैं और हर जगह पर नजर रखी जा रही है। बहुत ही खूबसूरत वाकई देश की राजधानी इस वक्त नजर आती है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल के साथ श्वेता श्रीवास्तव, दिल्ली, टाइम्स नाउ नव भारत। आपने देखा कि दिल्ली की सड़कों को कैसे खूबसूरत रूप दिया गया है। अब आपको दिखाते हैं ताज पैलेस होटल की तैयारी, जहां G20 में शामिल होने के लिए विदेशी मेहमान ठहरने वाले हैं। होटल में अतिथियों का स्वागत भारतीय परंपरा के मुताबिक किया जाएगा। G20 समिट के लिए केवल 3 दिन का टाइम और रह गया है। ताज पैलेस होटल किस तरह अपने अतिथियों का सत्कार करेगा और किस तरह उनका स्वागत करेगा, उसके लिए हमारे साथ बात करने के लिए हैं हर्ष चंपावत जी, जो यहाँ पे डायरेक्टर ऑपरेशंस हैं। हर्ष जी, हमें आप बताएं किस तरह आप लोग वेलकम करेंगे। यहाँ पे हम लोग जो ऐसा कि आप सबने सुना होगा कि अतिथि देवो भव की जो हमारी भावना रही है हिंदुस्तान में, G20 में भी हम उसी को दर्शाने की कोशिश करेंगे। जो हमारा ट्रेडिशन है, जो हमारा कल्चर है, तो सबसे पहले हम जो भी हमारे डेलीगेट्स आ रहे हैं, हेड ऑफ स्टेट्स हैं, उन सबको वेलकम करेंगे। बहुत ही जो हमारे म्यूजिशियंस हैं वो उनको वेलकम करेंगे बाहर द पोर्च। और एक बार जब वो अंदर यहाँ पे पधारेंगे तब उनका एक रेड कारपेट के थ्रू वेलकम होगा और हमने उनका आरती टीका किया जाएगा, जैसे कि बिल्कुल अतिथि देवो भव, मतलब गेस्ट इज गॉड। तो इस तरह से दीपक जला के, तिलक लगा के पूरे गेस्ट को वेलकम किया जाएगा पूरे इंडियन ट्रेडिशन से। और आप यहाँ पे देख सकते हैं रोली, दिया और कुछ पुष्प हैं जिनसे वेलकम करेंगे। और ये मैडम ये माला तुलसी की है, तुलसी माला से। तो इस तरह यहाँ से गेस्ट आएंगे। देखिए किस तरह ये पुष्प लगाए गए हैं और पूरी तरह से पीकॉक को एक विशेष स्थान दिया गया है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये हमारे इवनिंग
ये हमारे इवनिंग रिचुअल का पार्ट रहेगा। इसको हम जो शाम को जैसे पूजा होती है, आरती होती है, उसी तरीके से हमारी कुछ होटल के स्टाफ लेडीज विल कम एंड विल लाइट दीज लैम्प्स, दीज दियाज, जो पिकॉक के एक टेल में हमने इससे स्पेशलाइज बनवाया है। ये एक दिन होगा या 2 दिन लगातार? ये रोज जब तक वो रहेंगे स्टे, पूरे रोज होगा ये। अच्छा। So और this ये is- पीकॉक किससे बना हुआ है? ये मेटल एंड ग्लास का कॉम्बिनेशन है। ये उसके पूरे फेदर में दिए रहेंगे और ये इनको हम प्रज्वलित करेंगे शाम को। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से खूबसूरती से, देखिए, एक पीकॉक के पूरे फेदर में दिए लगाए गए हैं, जिनको शाम को एक ट्रेडिशनल तरह से यहाँ पे लेडी स्टाफ जो है वो इनकी दिए जलाएंगे, और जिस तरह से हमारे घर में शाम को पूजा होती है उस तरह से ये पूजा होगी। सिक्योरिटी तो बहुत टाइट ऑलरेडी हो चुकी है। सिक्योरिटी डेफिनेटली आर टीम, आर इंटरनल होटल सिक्योरिटी टीम काफ़ी लोगों के साथ में हैंड इन हैंड काम कर रही हैं, जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं, लोकल बॉडीज़ हैं। तो वो तो काफ़ी दिनों से, आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट, काफ़ी दिन पहले ही हमने इन चीज़ों पे मीटिंग स्टार्ट कर दी थी। तो सिक्योरिटी डेफिनेटली इज़ वेरी वेरी क्रूशल, तो उस पर हमारी पूरी टीम लगी हुई है। ये थे हर्ष चंपावत, जो बता रहे थे कि किस तरह की यहाँ तैयारी है, कितनी ज़्यादा सिक्योरिटी है, और हर किस्म से एक बिल्कुल पारंपरिक ढंग से ताज अपने गेस्ट को वेलकम करेगा। विजय चंद्रदेव के साथ सुनीता आर्या झा, टाइम्स नाउ नव भारत।